नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला। मैं CS विपुल। आज हम जिस चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ITR-U। मतलब गवर्नमेंट ने इस बजट में कहा कि अब आप अपने 5 सालों के ITR एक साथ भर सकते हो। ऐसा क्यों कहा गवर्नमेंट ने, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले जो भी लोग नॉन ऑडिटेड वाले होते हैं उनकी जो ITR की ड्यू डेट होती है वो होती है साहब 31 जुलाई 2000। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर की। फाइनेंशियल ईयर जो ये अभी हमारा चल रहा है 24-25, इसकी बात कर रहा हूं। तो इसकी ITR आपको कब तक भरनी होगी? 31 जुलाई 2025 तक भरनी होगी आपको अपनी ITR। सपोज करिए कि अगर आप इस डेट तक अपनी ITR को नहीं भर पाए तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप अपनी बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं। कब तक? 31/12/2025 तक। मतलब सरकार ने आपसे बोला कि अगर आप अपनी ड्यू डेट तक अपना ITR नहीं भर पाए हो, कोई बात नहीं, आपको एक और मौका दिया ITR को भरने के लिए बिलेटेड के रूप में 31 दिसंबर 2025 तक। अब सपोज करो इस डेट पे भी आप अपनी ITR नहीं भर पाए, तो अब क्या आपके पास ITR भरने का मौका खत्म? नहीं। सरकार ने पहले, मतलब इस बजट से पहले भी आपके पास ऐसी ITRों को भरने के लिए 2 साल तक की ITR भरने का आपके पास मौका था। उस टाइम पीरियड को सरकार ने बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? 4 साल कर दिया है। मतलब अब इसको मैं आपको समझाता हूं कि जैसे अगर अब मैं बात करूं 24-25 फाइनेंशियल ईयर की, तो गवर्नमेंट कहती है कि इसकी ITR उसको जो अब इस डेट के बाद भी मुझे अगर कोई ITR जमा करनी है तो उस ITR को हम क्या बोलते हैं? उस ITR को हम बोलते हैं ITR-U। और सेक्शन कौन सा होता है? 139 कैपिटल 8 कैपिटल A। मतलब इसी को हम बोलते हैं अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न क्यों गवर्नमेंट ने बनाई? गवर्नमेंट को भी इससे अच्छा खासा रेवेन्यू मिला। मतलब इस स्कीम को लाने के बाद सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिला। मान लीजिए कभी आप की इनकम अच्छी खासी हुई थी मगर आप किसी कारणों से अपनी ITR नहीं दाखिल कर पाए थे, या आपको लगता है कि भैया मैंने अपनी कोई इनकम छुपा ली थी ITR में, ओरिजिनल में, तो मैं अब उसको दिखा दूं, तो ऐसे केसेस में भी आप ITR-U को फाइल कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आपको आज यहाँ समझाता हूँ। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25। 24-25 की जो पहली ड्यू डेट आएगी वो आएगी 31 जुलाई 2025। मतलब 31 जुलाई 2025 इसकी ड्यू डेट होगी। जो नॉन ऑडिटेड असेसी हैं उनको अपनी रिटर्न यहाँ तक भरनी होगी। सपोज करो अगर कोई यहाँ पर अपनी रिटर्न भरने से रह गया है तो वो बिलेटेड ITR भर सकता है 31/12/2025 तक। अब सपोज करो कि कोई व्यक्ति यहाँ भी अपनी ITR फाइल करने से भूल गया, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? उसके पास ITR-U का ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये ITR वो कब तक भर सकता है? गवर्नमेंट कहती है कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 24-25 है इसका लास्ट जो हमारा ईयर आएगा वो कब आएगा? 26। मतलब 31 मार्च 26 इसका लास्ट डे होगा। अब इससे कितने साल आगे तक आप ITR भर सकते हो? पहले इस बजट से पहले प्रोविजन था 2 इयर्स तक। अब ये 2 इयर्स का मतलब मैं आपको बताता हूं। 31 मार्च 26 से अगर मैं 2 साल लगाऊं तो 31 मार्च 27 और 31 मार्च 28। मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो ITR है वो आप कब तक फाइल कर सकते हो? 31 मार्च 2028 तक फाइल कर सकते हो। मगर कंडीशन क्या है? अगर आप उसको 31 मार्च 27 तक फाइल करते हो तो 25% एडिशनल टैक्स आपको पे करना होगा।
मतलब जो भी आपका टैक्स बनता है उस पर 25% का और एडिशनल टैक्स बनेगा, और उसके संग आप अपनी ITR 31 मार्च 2027 तक भर सकते हो। उसके बाद आप 50% के संग 31 मार्च 28 तक भर सकते हो। इस पीरियड को सरकार ने इस बजट में कितना कर दिया, 4 साल कर दिया। मतलब अगर अब मैं बात करूं तो अब आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR कब तक फाइल कर सकते हो, मतलब 24-25 की ITR अब आप 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हो। अब टैक्स की क्या रखी, अगर आप 31 मार्च 29 तक करते हो तो एडिशनल टैक्स 7%, अगर आप 31 मार्च 30 तक करते हो तो एडिशनल टैक्स 70%। अब ये एडिशनल टैक्स को देने के बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस साल की ITR, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 है मेरा, उसकी ITR को 31 मार्च 2030 तक भर सकते हो, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। कंडीशंस क्या है कि एक तो आपको एडिशनल टैक्स पे करना होगा, दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका कोई भी TDS कटा हुआ है या कोई भी आपका TCS कटा हुआ है तो उसका आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपका कोई भी लॉस है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपको अपनी ITR भरने की सहूलियत मिलेगी। अब मैंने आपसे बोला था कि इस बजट के बाद आप अपनी 5 साल की ITR एक संग भर सकते हो, तो वो मैंने ऐसा क्यों बोला था कि अब आप देखो तो 4 साल तो ये हो गए, और अगर अब मैं बात करूं तो 24-25 की ITR ये हो गई, 4 साल की ITR तो ये हो गई मेरी, और जो मेरा ये फाइनेंशियल ईयर आएगा 25-26, इसकी ITR मैं कब फाइल कर पाऊंगा, 31 जुलाई 2026 को। तो इस तरीके से मैं अपनी कितनी ITR एक बार में फाइल कर लूंगा, मैं अपनी 5 साल की ITR एक संग फाइल कर सकता हूं। अब इसका बेनिफिट मुझे बैंक में मिलेगा नहीं मिलेगा ये सेकेंडरी चीज है, बट ITR में अपनी जमा कर पाऊंगा सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। किस सेक्शन में कर पाऊंगा, ITR यू के रूप में 139 सबसेक्शन 8AA के अंदर। तो दोस्तों अब इस बजट के बाद आप अपनी 5 साल तक की ITR एक साथ जमा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी कोई इनकम छुपा ली है या आपने ITR में कोई इनकम गलत दिखा दी है, तो अब आपके पास मौका है कि आप उस ITR को अपडेटेड ITR के रूप में करके एडिशनल टैक्स सरकार को दे सकते हैं, जिससे कि आप लिटिगेशन से बच सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लीगल विस्तार पाठशाला को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।